नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा नेता और केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय व्यवसायों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में ये बात सामने आई है कि वहाँ कुछ गैर हिंदू ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँच रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि दुनिया से लोग वहां पर बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं और उन लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने का काम ये कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वहीं उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आजकल भाजपा के नेताओं में सनसनीखेज बयान देने की होड़ मची हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, आप कहां किस चीज को धर्म के साथ जोड़ेंगे। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। उत्तराखंड के शहरी विकास और वित्त मंत्री और ऋषिकेश विधानसभा से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने रविवार शाम अचानक पत्रकार वार्ता बुलाकर अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वह भावुक नजर आए और कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया जा रहा है, जिससे वह बेहद आहत हैं। वहीं अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उनकी ओर से पहाड़ वासियों पर की गई विवादित टिप्पणी से जोड़ा जा रहा है। दरअसल उनके इस बयान के बाद प्रदेश भर में भारी विरोध शुरू हो गया था। जगह जगह उनके पुतले फूंके गए और भाजपा आला कमान से उन्हें पद से हटाने की मांग तेज हो गई थी। ऐसे में अब इस्तीफे की घोषणा करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मैंने हमेशा उत्तराखंड के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। राज्य आंदोलन के दौरान संघर्ष किया, लाठियां खाई और अपनी भूमिका निभाई। इसके बावजूद मेरे खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि इस घटनाक्रम पर अब तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, जहां विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बजरंग दल की ओर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की जा रही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीएचपी और बजरंग दल के पास करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। वे नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के लोग शांति से रहें। विजय वडेट्टीवार ने आगे कहा कि वीएचपी और बजरंग दल राज्य के विकास की गति को धीमा करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि औरंगजेब 27 साल तक यहाँ रहे और वे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब उनकी कब्र को हटाने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? आपको बता दें कि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने आज 17 मार्च को पूरे राज्य में आंदोलन का ऐलान किया है। वीएचपी और बजरंग दल ने धमकी दी है कि अगर कब्र हटाने में देरी हुई तो वे कार सेवा करेंगे। ऐसे में हालातों को देखते हुए कब्र के पास स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश की मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में खुले कैंपस में नमाज पढ़ने को लेकर उठे विवाद के बाद पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के एसपी देहात डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि थाना गंगानगर क्षेत्र स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने से जुड़ा एक वीडियो प्रकाश में आया था। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया और एक व्यक्ति जिसने ये वीडियो अपलोड किया था उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से भी जांच करवाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू जागरण मंच के पूर्व महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही ने इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि छात्र खालिद मेवाती के साथ 50 से 60 और छात्र आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के खुले कैंपस में नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो अपलोड किए। हमने इसका विरोध किया और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने पहले उसे हाउस अरेस्ट किया और उसके बाद एक हिंदूवादी युवा की तरफ से दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि बीते दिनों मेरठ के गंगानगर इलाके में स्थित आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में रमजान के दौरान 50 से 60 मुस्लिम छात्रों के कैंपस में खुले में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर विवाद होने के बाद पुलिस ने 14 मार्च को मुकदमा दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए दिए गए इंटरव्यू में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर प्रतिक्रिया दी है। 3 घंटे 17 मिनट के इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर फ्रीडमैन से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा बैकग्राउंड इतना मजबूत है कि जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि यह बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है। रूस और यूक्रेन को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे रूस और यूक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने यह कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है और एक मित्र भाव से जेलेंस्की को भी कहता हूं कि दुनिया कितनी भी आपके साथ खड़ी क्यों न हो जाए, रणभूमि में कभी भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध का परिणाम टेबल पर ही निकलने वाला है और ये तभी निकलेगा जब उस टेबल पर रूस और यूक्रेन दोनों मौजूद होंगे। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पूरी दुनिया यूक्रेन के साथ बैठकर कितनी भी बातचीत कर ले, दोनों पक्ष का होना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं शांति के पक्ष में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की घटना घटती है, सूत्र कहीं न कहीं पाकिस्तान जाकर अटकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 9/11 की इतनी बड़ी घटना घटी, उसका मेन सूत्रधार ओसामा बिन लादेन आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में शरण लेकर बैठा था। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। हम लगातार उसको कहते रहे हैं कि इस रास्ते से किसका भला होगा, आप आतंकवाद के रास्ते को छोड़ दीजिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि शांति के प्रयासों के लिए मैं खुद लाहौर चला गया था। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को खास तौर से आमंत्रित किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो, लेकिन हर बार अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, सुख शांति के रास्ते पर जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघ की ओर से फंडेड समाचार संगठन वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समाचार संगठन पर ट्रंप विरोधी और उग्र होने का आरोप लगाया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि टैक्स पेयर अब कट्टरपंथी प्रचार के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। बयान में वामपंथी, कट्टरपंथी, वॉइस ऑफ अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले राजनेताओं और दक्षिणपंथी मीडिया के उदाहरण शामिल हैं। वहीं वॉइस ऑफ अमेरिका के डायरेक्टर माइक अब्रामोविट्स ने कहा कि उन्हें और उनके लगभग पूरे 1300 कर्मचारियों को पेड लीव पर भेज दिया गया है। पाकिस्तान में टांक के डिप्टी कमिश्नर और दक्षिणी वजीरिस्तान के डिप्टी कमिश्नर ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर कई इलाकों में 17 मार्च 2025 को पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। टांक के डिप्टी कमिश्नर द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर कोट फोर्ट, मंजई, खैरगी, कारीवाम से जंडोला तक मुख्य सड़क पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। हालांकि कोट फोर्ट, कोमल और घाट दावी से वाना तक जाने वाली सड़क सभी तरह के यातायात के लिए खुली रहेगी। इसी तरह दक्षिण वजीरिस्तान लोअर के डिप्टी कमिश्नर की अधिसूचना के अनुसार जलाई से कैडेट कॉलेज वाना रोड और तनाई से सरोकाई जंडोला रोड पर भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सशस्त्र आतंकवादियों ने करीब दर्जन हमले किए हैं। इस दौरान अधिकांश हमलों में पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी वजीरिस्तान में 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों की हत्या भी कर दी गई। ऐसे में इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर ये कर्फ्यू लगाया गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि अमेरिकी हवाई हमले में मरने वालों की तादाद 53 हो गई है। विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में कहा गया है कि मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका ने कहा था कि उसने हूती विद्रोहियों के खिलाफ निर्णायक और ताकतवर हवाई हमले शुरू किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई की वजह लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जहाज पर हमला करना बताया था। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी हमले में मरने वालों में हूती विद्रोहियों के कुछ प्रमुख लोग शामिल हैं। हालांकि हूती विद्रोहियों की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई। इस बीच हूती विद्रोहियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि जब तक अमेरिका का हमला यमन में जारी रहेगा, तब तक हूती विद्रोही लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।